हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास +2 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बच्चों, ये टॉपिक हमने पिछले चैप्टर्स में भी कर लिया था। सेम वैसे ही ये टॉपिक इस चैप्टर में भी फॉलो होगा, लेकिन हम रिवीजन के लिए एक बार इसके कंसेप्ट को दोबारा से समझेंगे। देखो बच्चों, रीवैल्यूएशन का मीनिंग होता है रीवैल्यूड करना, मीन्स दोबारा से मूल्यांकन करना। किस चीज़ का? एसेट्स का या लायबिलिटीज़ का। उसे हम बोलते हैं बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ एन नॉमिनल अकाउंट। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ गेन या लॉस। किसका? एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। मीन्स हमारी जो एसेट्स हैं उनको रीवैल्यूड करने से हमें अगर कोई गेन हुआ है या हमें कोई लॉस हुआ है तो वो किस में रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इस वजह से ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? Revaluation means to recheck the values of both assets and liabilities. Found any change in these values. Revaluation का मतलब बच्चों क्या होता है? हमारी जो assets हैं और जो liabilities हैं उनकी values को रीचेक करना। रीचेक करना मीन्स उनकी वैल्यू दोबारा से निकालना, क्योंकि जो हम assets खरीदते हैं हो सकता है हमने वो 1 साल पहले की खरीदी हो सकता है वो हमने 10 साल पहले खरीदी हो, और बुक्स में उनकी कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है? जब वो खरीदी जाती हैं। और हो सकता है कि जो एसेट्स की वैल्यू है जितने में वो खरीदी गई हैं उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे में जब किसी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पार्टनर की आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाती है, या कोई नया पार्टनर फर्म में आ जाता है, या कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है, या किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ का दोबारा से मूल्यांकन करना पड़ता है। और जितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है एसेट्स या लायबिलिटीज़ की, उसे हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको हम और क्या बोलते हैं? कई बार जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं जब हम एसेट्स की वैल्यू या लायबिलिटीज़ की वैल्यू रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है When revised values are recorded into books, या तो हम जो रिवाइज वैल्यू हैं वो बुक्स में रिकॉर्ड कर लें। सेकेंड हो सकता है जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं हमारी, उनकी जो बढ़ी हुई वैल्यूज़ हैं या घटी हुई वैल्यूज़ हैं वो हम बुक्स में रिकॉर्ड ना करें। तो अब हम जानते हैं कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो कब कब बनाया जाता है। When revaluation account is prepared, revaluation account कब बनाया जाता है? First, if there is any change in profit sharing ratio of partners, अगर पार्टनर्स की आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो उस केस में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का दोबारा से मूल्यांकन करना पड़ता है, मीन्स उनको रीवैल्यूड करना पड़ता है। तो उस केस में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इफ़ न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू द फर्म, जब कोई नया साझेदार पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उस केस में भी हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हमारी फर्म की होती हैं उनको रीवैल्यूड करना पड़ता है। रीवैल्यूड करने के बाद जो भी एसेट्स की बढ़ी हुई वैल्यू है या लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ गई या कम हो गई, उससे हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम क्या करते हैं? पार्टनर्स को बांट देते हैं। नए पार्टनर के आने से पहले जो पार्टनर्स होते हैं
उनको आपस में उनकी पुरानी रेशो में बांट देते हैं। थर्ड है इफ़ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म, अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार अपनी मर्जी से अवकाश ग्रहण कर लेता है, तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हमारी फर्म की होती हैं उनको दोबारा से रीवैल्यूड करना पड़ता है, और उससे जो गेन या लॉस निकलता है वो सभी पार्टनर्स में क्या कर दिया जाता है, उनकी रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है। तो बच्चों अब हम करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में किन किन चीज़ों को नोट किया जाता है। फर्स्ट नंबर है एसेट्स का, सेकंड है लायबिलिटीज़ का। एक तो एसेट्स रिकॉर्ड की जाती हैं और एक लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड की जाती हैं। बच्चों मैं तो आपको दोबारा बता दूं, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि इसमें हम केवल जो हमारी एसेट्स होती हैं और जो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं उनकी वैल्यू जितनी इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है, एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की भी वैल्यू जितनी इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है, हम उसके ऊपर जो भी हमें गेन होता है या लॉस होता है सिर्फ हम उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। और जो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है वो क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। हम सिर्फ इसमें गेन या लॉस को ही रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वजह से हमारा ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर भी क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। मीन्स हमें अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर गेन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब देखो बच्चों, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। फर्स्ट है हमारे पास हमारी एसेट्स। एसेट या तो उनकी वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है बच्चों, या उनकी वैल्यू कम हो सकती है। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, सपोज हमारी जो बिल्डिंग थी 50,000 की थी पहले, अब वो 70,000 की हो गई। पहले बिल्डिंग 50,000 की है, अब वो 70,000 की हो गई, तो हमें क्या होगा, 20,000 का फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा होगा तो नॉमिनल अकाउंट है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड में जाएगा बच्चों, क्रेडिट साइड में। उसके बाद है अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, लॉसेस हमारे डेबिट होते हैं। मीन्स हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा वो क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। उसके बाद है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाती हैं। सपोज हमने किसी के पहले 20,000 रुपीज़ देने थे, अब उसके हमने देने हैं 30,000 रुपये। अब लायबिलिटीज़ बढ़ गई तो मीन्स हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो नुकसान क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में आएंगी बच्चों, डेबिट साइड में। उसके बाद अगर हमारी लायबिलिटीज़ अगर कम हो जाती हैं, जितने हमने पैसे पहले देने थे अब उससे हमने कम देने हैं, तो लायबिलिटीज़ कम हो गई तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों, गेन। गेन ऑलवेज क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट। तो हमारा उस टाइम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा। ये तो मैंने आपको ब्रीफली समझाया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं। सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़, जितनी इनकी वैल्यू बढ़ जाती है या जितनी वैल्यू इनकी कम हो जाती है, सिर्फ हमने उसको रिकॉर्ड करना है। और क्या क्या आइटम्स इसके डेबिट में आएंगी, क्या क्या क्रेडिट में आएंगी, वो मैंने आपको एक बार ब्रीफली बता दिया। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। किस केस में, जब रिवाइज वैल्यू जो होती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। फर्स्ट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। डिक्रीज मीन्स होता है बच्चों कम होना। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, कम हो गई तो हमें क्या होगा बच्चों, नुकसान होगा। और नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आता है, अभी मैंने आपको बताया, जो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, डेबिट। तो इस वजह से जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट। और एसेट्स कम हो गई, चली गई, तो उसे हम क्या कर देंगे,
क्रेडिट, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जितने रुपए से कम हो गई वो आ जाएगा अमाउंट में। सेकेंड, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, हमारी कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ गई तो हमें क्या होगा, फ़ायदा। तो जो फ़ायदे होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। तो फिर क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास। और एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो एसेट्स आ गई, तो एसेट्स अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, हमारे जो उत्तरदायित्व हैं, जो बिजनेस के बर्डन्स हैं वो बढ़ गए। अब पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो रीवैल्यूएशन क्या होता है बच्चों उस समय, डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो लाइबिलिटी बड़ी है हमारी, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये आ गया जितनी अमाउंट से लाइबिलिटीज बढ़ गई वो। उसके बाद फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो कम हो गई, बर्डन कम हो गया बिजनेस का। तो जब वो बढ़ी तो हमने रिवैल्यूएशन डेबिट किया, जब कम होंगी तो हम क्या करेंगे, फ़ायदा होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट में क्या आएगा, जो लाइबिलिटी कम हुई है उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। जितनी अमाउंट से कम हो गई वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी। उसके बाद ये भी हो सकता है बिजनेस में, नया केस करवा रही हूँ, एक और हमारे पास है। इफ़ अनरिकॉर्डेड एसेट्स फाउंड। हमारे पास बिजनेस में कोई नई एसेट्स आ गई, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास बिजनेस में ये एसेट्स भी पड़ी है, हमने उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो अब कर देंगे। एसेट्स जो अब रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बेनिफिट होगा। तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो बोलो हाँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो एसेट्स हमें मिल गई है तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट हो जाएगी। जितनी अमाउंट की वो एसेट्स होगी जो हमें पता लगा तो उसे हम डेबिट कर देंगे उतनी अमाउंट से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद है इफ़ एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फाउंड। हमारे पास हो सकता है कोई ऐसी लाइबिलिटी हो जो हमें पता चली अब और वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ जो पहले से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है तो वो पता लगने के बाद हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा बर्डन बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जो लाइबिलिटी हमने अब पे करनी, टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब सारी ट्रांजैक्शंस हो गई हमारे पास, जो डेबिट में आनी थी, जो क्रेडिट में आनी थी रिवैल्यूएशन की। अब सारी ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद क्या होगा, या तो रिवैल्यूएशन का हमें प्रॉफिट होगा या उसका लॉस होगा। तो प्रॉफिट जब होता है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का सभी पार्टनर्स में बांट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है अगर लॉस हुआ है बच्चों तो क्या करेंगे, लॉस है तो पार्टनर से ले लेंगे तो उसे क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सी रेशो मिलेंगे बच्चों, वही उनकी जो ओल्ड रेशो होती है पार्टनर्स की, उस रेशो में उनको प्रॉफिट दे देंगे। और उसी रेशो में अगर लॉस हुआ है तो उनसे हम ले लेंगे।
तो ये हो गई जर्नल एंट्रीज रीवैल्यूएशन अकाउंट की। इसके बाद हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमने रीवैल्यूएशन का जो परफॉर्मा है वो बना लिया। सिंपल जैसे हम कोई भी लेजर अकाउंट बनाते हैं वैसे इसका परफॉर्मा है। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। अब हमने इसकी जर्नल एंट्रीज जो थी रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो आएंगी वो हमने कर ली। तो अब उसकी पोस्टिंग करते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज डेबिट में आएंगी और कौन कौन सी एंट्रीज क्रेडिट में आएंगी। फर्स्ट एंट्री हमने करी थी कि एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो उस जर्नल एंट्री में क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था। तो वो कौन सी साइड में आएगा, इसकी डेबिट साइड में, टू एसेट्स अकाउंट, जितनी वैल्यू कम हो गई वो। उसके बाद सेकंड एंट्री करी थी, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो बेनिफिट हो गया। तो वो कौन सी साइड में आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड में, बाय एसेट्स अकाउंट। ठीक है। उसके बाद ये इंक्रीज होने की और ये डिक्रीज होने की। उसके बाद एंट्री थी अगर हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं तो वो क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। तो वो कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में, टू लायबिलिटीज़ अकाउंट इंक्रीज हो गई, वो पोस्ट कर दिया। इसके बाद अगर लायबिलिटीज़ हमारी कम हो जाती हैं तो मीन्स बेनिफिट हो गया। वो कौन सी साइड में आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो ये मैंने क्रेडिट साइड में डाल दिया रीवैल्यूएशन की। उसके बाद है जो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं वो हमें मिल गई, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं वो मिल गई। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा बेनिफिट हो गया बच्चों। तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ मिली हैं तो उस जर्नल एंट्री में हमने क्या किया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। अब ये सारी एंट्रीज आ गई। अगर क्रेडिट साइड इसकी ज़्यादा है डेबिट साइड से, ये सारा बेनिफिट है, तो हमें क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होगा बच्चों वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उनकी कैपिटल्स फिक्स हैं तो फिर कौन से अकाउंट में जाएगा, उनके करंट अकाउंट में। ठीक है बच्चों। कौन सी रेशो में हम डिवाइड कर देंगे, उनकी ओल्ड रेशो में। उसके बाद है अगर डेबिट साइड ज़्यादा है मीन्स लॉसेस ज़्यादा हैं, गेन कम है, तो फिर हमें क्या होगा, लॉस होगा। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद जितना आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, लॉस। लॉस भी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ट्रांसफ़र टू, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर उनकी कैपिटल्स फिक्स हैं तो फिर उनके कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा बच्चों, उनके करंट अकाउंट। उसके बाद हम जो दोनों साइड्स हैं उसका क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चों अभी हमने रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट कर लिया। जब कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर होता है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26। इसमें हमारे पास क्या क्या दिया गया है, पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन ए फर्म। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों वो 2:1 है। और जो बैलेंस शीट हमारे पास दे रखी है फॉर्म की 31 मार्च 2020 को, वो हमारे पास ये दी गई है। आर रिटायर ऑन दिस डेट मीन आर जो है 31 मार्च 2020 को रिटायर हो गया। एंड पी एंड क्यू डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो 3:2। पी और क्यू ने डिसाइड किया कि वो जो फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉसेस होंगे वो 3:2 में क्या करेंगे बच्चों, बांटेंगे। मीन्स उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
3:2 है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड। उन्होंने क्या क्या एडजस्टमेंट्स की हैं आर की रिटायरमेंट के टाइम पर। फर्स्ट है एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। जो 5,000 रुपीज़ है डेटर्स में इंक्लूड किए गए हैं वो हमारे बैड डेट्स हो गए। देखो बच्चों, हमने ऑलरेडी जो प्रोविज़न है बैड डेट्स के लिए 4,000 रुपीज़ की बना रखी है और जो हमारी बैड डेट्स हो गई वो 5,000 की हैं। इट मीन्स जो 4,000 लॉस है वो तो प्रोविज़न में से कवर हो जाएगा, लेकिन जो 1,000 रुपीज़ लॉस बचेगा वो हम कहाँ से कवर करेंगे? वो हम कवर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि और हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स इज टू बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। हमने क्या करना है? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स को मेंटेन करना है एग्जिस्टिंग रेट, जो रेट अभी चल रही है क्वेश्चन में। देखो बच्चों, हमारी जो प्रोविज़न है 4,000 रुपीज़ है और जो हमारे डेटर्स हैं वो 80,000 हैं। तो इस बेस पर यहाँ पर हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स डेटर का कितने % है। वो उसकी क्या आ जाएगी बच्चों? एग्जिस्टिंग रेट। तो बाद में आर के जाने के बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास जितने डेटर्स होंगे हम उसका उतने % कर देंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? न्यू प्रोविज़न आ जाएगी जो हमें मेंटेन करनी है। उसके बाद बच्चों हमें थर्ड एडजस्टमेंट दे रखी है स्टॉक टू बी वैल्यू टू 82,000। हमारा जो स्टॉक है अब वो 82,000 रुपीज़ का वैल्यूड किया गया है। हमारे पास स्टॉक पहले कितना दे रखा है बैलेंस शीट में? 90,000 का। मीन्स 8,000 जो स्टॉक है वो हमारा कम हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? लॉस। तो ये हम कहाँ से कवर करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। प्लांट बी रिड्यूस बाय 10,000। हमारा जो प्लांट है वो 10,000 रुपये से कम हो गया, मीन्स उसकी वैल्यू 10,000 रुपये से कम हो गई, तो ये भी बच्चों हमारा क्या है? लॉस है। उसके बाद है फिफ्थ, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। हमारे जो पेटेंट्स हैं बच्चों वो वैल्यूलेस हो गए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी बच्चों हमारा क्या है? लॉस है। उसके बाद हमारे पास सिक्स एडजस्टमेंट दे रखी है ए प्रोविज़न ऑफ 5,000 बी मेड फॉर रिपेयर्स। हमने क्या करना है? प्रोविज़न बनानी है रिपेयर्स के लिए 5,000 रुपीज़। तो ये भी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो ये हम एक्सपेंसेस की जो प्रोविज़न है वो कहाँ से बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। उसके बाद है हमारे पास सेवंथ एडजस्टमेंट, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। एक जो पुराना कंप्यूटर था जो पहले राइट ऑफ कर दिया गया था, बस सोल्ड फॉर 6,000 एज स्क्रैप। हमने उसको बेच दिया और उसको बेचने से हमें 6,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो बच्चों ये हमें क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा। तो इससे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 8th जो एडजस्टमेंट दे रखी है, एन अमाउंट ऑफ 20,000 हैड टू बी पेड एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। हमने क्या करना है? 20,000 रुपये की एक राशि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को पे करनी है जो जख्मी हो गया एक्सीडेंट में। तो बच्चों तो हमें 20,000 का जो ये भुगतान करना पड़ेगा, तो ये जो अमाउंट हमने उसको पे करी है तो ये हमारा बच्चों क्या है? एक्सपेंसेस है, क्योंकि पहले से कोई भी प्रोविज़न बैलेंस शीट में इस तरह की नहीं बनी हुई और ना ही इसके लिए कोई रिज़र्व बनाया गया है। तो हमने अब क्या करना है? यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है ये सारी एडजस्टमेंट्स की और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। देखो बच्चों, अब हमने 26 एग्जाम्पल को रीड आउट कर लिया, तो ये मैंने परफॉर्मा बना लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट का और ये परफॉर्मा बना लिया मैंने जर्नल एंट्रीज का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। देखो बच्चों, जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास क्या दी गई थी कि जो हमारी बैड डेट्स हैं वो हो गई कितनी? 5,000 रुपीज़ की। तो बच्चों जब बैड डेट्स होती हैं हमारी तो वो हमारा बच्चों क्या है? लॉस है। कितनी तारीख को हुई हैं ये? 1 अप्रैल को। तो बैड डेट्स हो गई तो लॉस है, इसे हम क्या करेंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, कितने रुपीज़ की? 5,000 रुपीज़ की।
जो 4000 बैड डेट्स हैं वो जो ऑलरेडी प्रोविज़न बनी हुई है बुक्स में से वहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर जो बैड डेट्स हैं उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टू बैड डेबिट्स अकाउंट। कितनी, 5000। और इसमें से हमने 4000 जो है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स में से कवर कर लिया। और जो बाकी 1000 बच गए उसे हम कहाँ से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ठीक है बच्चों, ये कितने आ गए बच्चों, 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर जो है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट 1000 रुपीज़ से डेबिट हो रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। क्या लिखकर, टू बैड डेबिट्स अकाउंट। कितना, 1000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद उन्होंने सेकंड एडजस्टमेंट में हमें क्या कहा है कि जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स है वो हमने मेंटेन करनी है सेम रेट से। देखो बच्चों, जो हमारे पास डेटर्स दिए गए थे क्वेश्चन में वो 80,000 के दिए गए थे, और उसके ऊपर ऑलरेडी जो प्रोविज़न बनी हुई है बच्चों वो 4000 बनी हुई है। इट मीन्स 4000 जो प्रोविज़न है वो टोटल डेटर्स कितने हैं हमारे, 80,000। तो उसका कितने परसेंट हो गई, तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की हमने परसेंटेज निकाल ली। यहाँ पर इसको हम कट करेंगे तो ये आ गई बच्चों, रेट कितनी आ गई, 5% आ गई हमारे पास। तो अब हमारे पास हमें देखना पड़ेगा कि डेटर्स कितने हैं। टोटल डेटर्स 80,000 के थे, 80,000 में से जो 5,000 थे वो हमारी क्या हो गई बच्चों, बैड डेबिट्स हो गई डेटर्स में से। तो नेट हमारे पास जो डेटर्स बचे वो कितने हैं अब, 75,000 ये हमारे पास नेट डेटर्स हैं। तो अब हमने क्या करना है, सेम एग्जिस्टिंग रेट से उसी परसेंटेज से हमने क्या बनाना है, प्रोविज़न बनानी है बैड डेट्स की। तो अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स न्यू कितनी आएगी हमारे पास, 75,000 हमारे पास क्या है बच्चों, डेटर्स है नेट, उसका हम कितने परसेंट कर देंगे, 5%। तो अब ये प्रोविज़न आ गई कितनी, 3,750। जो पहले वाली प्रोविज़न थी वो तो ख़त्म हो गई क्योंकि वो हमने यूज़ कर ली बैड डेट्स के लिए। अब जो ये प्रोविज़न है वो हम कहाँ से बनाएंगे, ये हमारा लॉस है, तो लॉस को हम कहाँ से कवर करते हैं बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसकी हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। कितनी आ गई, 3,750। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 3,750 से। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में इसे हम पोस्ट कर देंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स। कितना आ गया बच्चों, 3,750। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हमारा जो स्टॉक है बच्चों वो रिड्यूस होके 82,000 रुपीज़ का रह गया। जो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, अपीयर इन बुक स्टॉक 90,000 का दिया हुआ है और वो इस टाइम कितने का रह गया, 82,000 का। इट मीन स्टॉक की वैल्यू कितनी डिक्रीज़ हो गई, 8,000 रुपीज़ से। जो ये स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपीज़ कम हुई है तो ये बच्चों हमारा क्या है, लॉस है। तो जर्नल एंट्री में हम किसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट कितने से बच्चों, 8,000 रुपीज़ से। हमारे पास यहाँ पर 3 से 4 एंट्रीज हैं जहाँ पर
हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, तो इस वजह से उनकी हम सभी की एक कंबाइन एंट्री ही क्या करेंगे, पास कर देंगे। सभी में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर अभी फिगर नहीं डाली है। उसके बाद जो हमारा प्लांट है वो रिड्यूस हो गया 10,000 रुपीज़ से। प्लांट की वैल्यू कम हो गई 10,000 रुपये से, तो उसकी भी जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो प्लांट मैंने डाल दिया यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का। उसके बाद हमारे जो पेटेंट्स हैं वो वैल्यू लेस हो गए, पेटेंट्स की वैल्यू भी कम हो गई, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो उसकी भी क्या जर्नल एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। जो लॉस था वो किस में डेबिट होगा बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। वो कितने के हैं, 18,250 के। तो ये टोटल हो गए हमारे पास जो लॉस है रीवैल्यूएशन का 36,250। तो अब बच्चों यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास डेबिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में पोस्ट कर देंगे, डेबिट साइड में। टू स्टॉक सबसे पहले हमारे पास 8,000 रुपीज़ का कम हुआ था। उसके बाद टू प्लांट अकाउंट, जो प्लांट की वैल्यू है बच्चों वो 10,000 रुपीज़ से कम हुई थी। उसके बाद टू पेटेंट्स अकाउंट, जो पेटेंट्स हमारे वैल्यू लेस हो गए 18,250 से। उसके बाद हमें कहा गया है क्वेश्चन में अगली एडजस्टमेंट में कि हमने प्रोविज़न बनानी है रिपेयर्स के लिए। रिपेयर्स के लिए बच्चों हमने प्रोविज़न बनानी है, तो ये हमारा क्या है, लॉस है। तो कहाँ से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेबिट टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स अकाउंट। कितने की प्रोविज़न बनानी है, 5,000 रुपीज़ की। तो ये हमने प्रोविज़न बना दी फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में डाल देंगे, डेबिट साइड में। टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स कितना बच्चों, 5,000 रुपीज़। उसके बाद एक जो कंप्यूटर था पुराना वो हमने बेच दिया, उसकी स्क्रैप से हमें कितने रुपीज़ रिसीव हो गए, 6,000 रुपीज़। अब पैसे आ गए तो यहाँ पर हमारे पास तो बैंक अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 6,000 रुपीज़ से। तो ये हमारा बेनिफिट है, तो बेनिफिट किस में चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बच्चों यहाँ पर जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसकी पोस्टिंग कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने से, 6,000 रुपीज़ से। उसके बाद हमारा जो ये एम्प्लॉय है वो इंजर्ड हो गया, उसको हमने पेमेंट कर दी 20,000 रुपीज़ की। तो हमारे पास से पेमेंट चली गई, तो टू बैंक अकाउंट हमारे पास से मनी कम हो गई, कितनी, 20,000। तो ये लॉस है, कहाँ से कवर करेंगे, क्योंकि इसकी पहले कोई प्रोविज़न नहीं बनी हुई बुक्स के अंदर। तो क्या डेबिट होगा यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों, डेबिट हो रहा है। तो ये मैंने यहाँ पर इसकी डेबिट साइड में डाल दिया टू बैंक अकाउंट, कितना, 20,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो हमने सभी जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर दी जितनी भी हमें एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में दे रखी थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन की सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। इसका जो ये टोटल है वो आ गया हमारे पास 66,000 रुपीज़, और जो इसकी क्रेडिट साइड है वो उसका टोटल है 6,000 रुपीज़। इट मीन्स यहाँ पर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया रिवैल्यूएशन में। तो जो लॉस होता है रिवैल्यूएशन का वो हम क्या करते हैं, उसका
सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट एंड आर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बांटेंगे बच्चों, उनकी वही जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। तो ये लॉस कितना है हमारे पास यहाँ पर 60,000, 66,000 में से 6,000 हमने माइनस कर दिया। तो ये 60,000 को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2:1 में डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 24,000 और 12,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो जो अब हमारी एंट्री रह गई किस चीज़ की, जो रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया है वो हमने सभी पार्टनर्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम किसी पार्टनर से लॉस कवर करते हैं तो वहाँ पर जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट होते हैं बच्चों, वो क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये लॉस आया था 60,000 रुपीज़ का, और कितना कितना हमने सभी पार्टनर्स को दिया है वो यहाँ पर हम लिख देंगे 24,000 और 12,000। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास करनी थी और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाना था।